हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ विथ मिस फारूकी। आज हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 4 जो बात करता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में कि किस किस टाइप के पनिशमेंट भारत के अंदर दिए जाते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और जो न्यू लॉ है हमारा बीएनएस, उसके हिसाब से उसको समझेंगे, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस अपडेट हुआ है तो अपडेट सिलेबस के हिसाब से ही हमको समझना होगा। तो इसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट क्या क्या है और कोई न्यू टाइप्स के पनिशमेंट इसमें ऐड किए गए हैं क्या, उसके बारे में भी हम समझेंगे। और साथ में कुछ रिलेटेड केस लॉज होंगे तो वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में सबसे पहला जो पनिशमेंट का टाइप है वो है डेथ पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट को इंडिया के अंदर कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। तो बहुत सीरियस ऑफेंस में ही इस टाइप की पनिशमेंट दी जाती है। मतलब क्राइम अगर बहुत क्रूर हो, समाज को हिला देने वाला हो, तो ऐसे केसेस में ही डेथ पनिशमेंट दी जाती है। तो इससे रिलेटेड बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 की एक केस आती है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था डेथ पनिशमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बताया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी क्या है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी के बारे में भी इसी केस में डिस्कस किया गया था कि डेथ पनिशमेंट तो दी जाएंगी लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जाएंगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मतलब कैसे कि जैसा कि क्राइम बहुत क्रूर है, साथ में समाज को हिला देने वाला है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट जैसी जो पनिशमेंट है ऐसे ऑफेंस के लिए कम लगने लगे, तो ऐसे केसेस में ही डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल के लिए देखो, अजमल कसाब 26/11 मुंबई अटैक वाली जो केस है वो इसके लिए आती है। और इंडिया में जो डेथ पनिशमेंट देने का जो वे है वो है बाय वे ऑफ हैंगिंग। जैसे कि हर कंट्री का अपना अपना तरीका है डेथ पनिशमेंट देने का, तो इंडिया में जो है फांसी देकर डेथ पनिशमेंट दी जाती है। तो नेक्स्ट टाइप आता है पनिशमेंट का इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ जैसी जो पनिशमेंट है, अगर ऑफेंस सीरियस है लेकिन डेथ पनिशमेंट जैसी पनिशमेंट जिसमें दी नहीं जा सकती, तो ऐसे केसेस में इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ जैसी पनिशमेंट दी जाती है। इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ जो पनिशमेंट है, जब जिस इंसान को ये पनिशमेंट दी गई है वो इंसान जब तक जिंदा है तब तक वो जेल में ही रहेगा, ठीक है, टिल द नेचुरल डेथ। तो इसका जो सेक्शन बीएनएस का जो सेक्शन 6 है ना, तो इसमें बताया गया है कि इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ जो पनिशमेंट है उसकी गिनती मतलब कितने साल तक काउंट की जाएगी। तो उन्होंने बताया गया कि रेकन्ड एज इक्विवेलेंट की गणना के लिए, गिनती के लिए इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ जो है वो 20 साल तक के लिए माना जाएगा, 20 साल की माना जाएगा, अनलेस एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसी इंसान को इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ जैसी पनिशमेंट होगी और खुद से 20 साल हो गए तो खुद बोल रहा है कि चलो अब रिहा होने का टाइम आ गया, ऐसा नहीं है। इसके रिलेटेड एक केस है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियरली बता दिया कि लाइफ मीन्स इंटायर लाइफ ऑफ प्रिजनर, कि जब तक किसी इंसान को अगर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ जैसी पनिशमेंट हो गई तो इसका मतलब जब तक वो प्रिजनर जिंदा है, ठीक है ना, जब तक उसको नेचुरल डेथ नहीं आ जाती तब तक वो जेल में ही रहेगा। कब तक? अनलेस सेंटेंस रिमिटेड और कमिटेड बाय द गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट क्या नहीं करेंगी कि सेंटेंस, एक तो सेंटेंस में छूट नहीं दे देगी या सेंटेंस जो सज़ा हुई थी उसको कम नहीं कर देगी, तब तक वो क्या रहेगा कि जेल में ही रहेगा। तो गवर्नमेंट को कहाँ राइट है? अंडर आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रपति को अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ मैटर होगा तो राष्ट्रपति को अधिकार है रिमिशन और कम्यूटेशन करने का सज़ा को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ मैटर होगा तो उस मैटर से रिलेटेड अंडर आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नर को अधिकार है सज़ा में जो है रिमिशन या कम्यूटेशन करने का। तो अभी ये जो गवर्नमेंट का राइट है सज़ा में रिमिशन या कम्यूटेशन करने का, ये जो राइट है मतलब उनको के अंधाधुंध राइट नहीं है, इसमें भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन रहकर ही सज़ा जो है रिमिशन या कम्यूटेशन हो सकती है। नेक्स्ट टाइप है पनिशमेंट का इम्प्रिजमेंट। इसमें दो टाइप के इम्प्रिजमेंट है, एक रिगोरियस इम्प्रिजमेंट और सेकंड है सिंपल इम्प्रिजमेंट। रिगोरियस इम्प्रिजमेंट मतलब ऐसी इम्प्रिजमेंट जिसमें जेल में तो आपको रहना ही है लेकिन साथ में आपको लेबर वर्क भी करना पड़ेगा, जिसे हिंदी में सश्रम कारावास कहा जाता है। और सिंपल इम्प्रिजमेंट मतलब कि आपको सिर्फ जेल में रहना है
और जेल में रहते साथ कोई भी आपको लेबर वर्क करना नहीं पड़ेगा, एक जेल में ही रहना है सिर्फ, कि इसके साथ आपको कोई लेबर वर्क नहीं दिया जाएगा। अब कौन से ऑफेंस के लिए कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब कि रिगोरियस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी या सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, ये जो है ना टोटली कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई ऑफेंडर को रिगोरियस इम्प्रिजमेंट दी जाए ऑफेंस के हिसाब से या फिर सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जाए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टाइप है पनिशमेंट का फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि प्रॉपर्टी को जब्त करना, सीज करना, ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को सीज करना। तो प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा? प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा लैंड, हाउस, व्हीकल, बैंक अकाउंट, फिर मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स। ठीक है ना। जैसा कि आप एग्जाम्पल के लिए समझो कि एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो एक्ट है, तो इसके अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया तो वो प्रॉपर्टी क्या की जाएगी? सीज की जाएगी। किडनैपिंग जैसे ऑफेंस के लिए कोई व्हीकल का यूज़ किया गया तो वो व्हीकल सीज किया जाएगा। तो इतना एक शॉर्ट में याद रखो कि ऑफेंस कमिट करने के लिए जो जिस भी प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो वो प्रॉपर्टी क्या की जाएगी? फोरफिट की जाएगी, मतलब सीज की जाएगी। तो ये भी एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टाइप आता है पनिशमेंट का फाइन, पेमेंट ऑफ मनी एज अ पेनल्टी। मतलब माइनर ऑफेंस के लिए हम जो पेमेंट लेते हैं पेनल्टी बोलकर, वो फाइन में इंक्लूड किया जाता है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा है कि इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन दिया जाता है, मतलब सज़ा के साथ भी आपको फाइन भी पेड करना है। ठीक है ना, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसा कि ट्रैफिक रूल का जब वायलेशन होता है, सिग्नल तोड़कर चले गए, ठीक है ना, विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहे, तो ऐसे मतलब टू व्हीलर चला रहे, तो ऐसे सिचुएशन में हमको फाइन पेड करना पड़ता है। ये जो फाइन है, ये जो पेनल्टी है, पेमेंट ऑफ मनी के थ्रू जो हम दे रहे हैं, तो ये भी वन टाइप ऑफ पनिशमेंट है। टाइप ऑफ पनिशमेंट का कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जो है ये न्यू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है जो बीएनएस एक्ट में बताया गया है। भारत में इससे पहले कम्युनिटी सर्विस जैसी कोई पनिशमेंट थी नहीं। अभी बीएनएस एक्ट में ये बताई गई है कि अभी न्यू तरीके से कन्विक्शन भी दिया जा सकता है जो कम्युनिटी सर्विस जैसा होगा। तो कम्युनिटी सर्विस में क्या आएगा कि जो ऑफेंडर होगा, जो कन्विक्ट होगा, उससे कोई भी सोशल वर्क करा कर लेंगे एज अ पनिशमेंट। जैसे कि भारत के लिए ये न्यू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है, लेकिन भारत के अलावा जो कोई अदर जो देश है, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में ऑलरेडी कम्युनिटी सर्विस जैसी पनिशमेंट दी जाती है। और वहाँ पर कैसा वे है कम्युनिटी सर्विस का, अगर कोई नॉन वायलेंट ऑफेंस कमिट किया गया है, कोई माइनर ऑफेंस कमिट किया गया है, क्रिमिनल से कोई भी सोशल वर्क करा कर लेंगे, कि जैसा कि कोई पब्लिक प्लेस को क्लीन करा लेना, डिजास्टर रिलीफ में वर्क करा लेना, इस टाइप के वर्क वो करा कर लेते हैं। अभी हमें पता नहीं कि इंडिया में कम्युनिटी सर्विस के अंदर किस तरीके के सोशल वर्क करा कर लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक के कम्युनिटी सर्विस के अंदर कोई पनिशमेंट तो हमारे सामने आई नहीं है। तो ये तो हम बता नहीं सकते कि इंडिया में कम्युनिटी सर्विस के अंदर किस तरीके की, कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट के अंदर किस तरीके की पनिशमेंट दी जा रही है। ठीक है, अब ये सब हो गए टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। लेकिन टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के अलावा भी एक चीज़ इस सेक्शन में बता दी गई। कहाँ बताई? कि सेक्शन 4 का जो कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर बता दी गई कि मॉडिफाई पनिशमेंट इफ कन्विक्ट इज नॉट हैबिचुअल ऑफेंडर। मतलब अगर कन्विक्ट, जिस इंसान को सज़ा हुई, वो इंसान हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होगा, तो उसकी जो सज़ा है वो कम की जा सकती है। ठीक है, तो अब हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब क्या? हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब ऐसा इंसान जो बार बार क्राइम करता हो, मतलब उसकी आदत है क्राइम करने की। ठीक है, बिना क्राइम किए बिना वो रह नहीं सकता, ऐसा इंसान उसको बोलेंगे कि हैबिचुअल ऑफेंडर, कि उसका ऑलरेडी प्रीवियस भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको प्रीवियस भी कन्विक्शन हो चुका है, तो ऐसा इंसान जिसे कहेंगे हैबिचुअल ऑफेंडर। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि मॉडिफाई कब करना है? कि अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होगा तब। तो इसमें एक केस दी गई है कि शिवमंगल अहिरवार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 2023, सुप्रीम कोर्ट 1990। कमेंट में है, आपके पास अगर बेयर एक्ट होगा कि आप चेक करो कि सेक्शन 4 BNS का, उसके कमेंट में ये केस के बारे में बताया गया है। तो इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में 3 लोगों ने सीरियस ऑफेंस कमिट किया। शिवमंगल अहिरवार और इसके साथ और 2 लोग थे, कि इन्होंने एक सीरियस ऑफेंस कमिट किया, डेडली वेपन का यूज कर 3 लोगों की हत्या कर दी। केस के अंदर जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने
इसमें एक जजमेंट पास किया, और जजमेंट पास करने के बाद उसमें उन्होंने इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, मतलब नेचुरल डेथ जब तक नहीं आएंगी तब तक जेल में रहना है, ऐसी पनिशमेंट दी। फिर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने भी इस जो जजमेंट को एज इट इज़ रखा। फिर बाद में ये जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कन्विक्शन भी सही है और दोष जो लगाएगा वो भी सही है ट्रिपल मर्डर के लिए, लेकिन उन्होंने पनिशमेंट जो है, जो ट्रायल कोर्ट के थ्रू जो पनिशमेंट दी गई थी उस पनिशमेंट को कोर्ट ने कम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया। कि जैसे कि ट्रायल कोर्ट ने पनिशमेंट दी थी इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, होल लाइफ, जब तक जिंदा है तब तक आप जेल में रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसी पनिशमेंट को 30 ईयर्स रिगोरियस इम्प्रिजमेंट कर दिया, कि मतलब 30 साल तक सज़ा रहेगी, लेकिन वो भी सज़ा का टाइप कौन सा, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट। इसका मतलब यही है कि पनिशमेंट जो है मॉडिफाई की जा सकती है। अगर आपको ऐसे ही लॉ रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना है, समझना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं जब भी आऊँगी कुछ अच्छा बताऊँगी। थैंक यू सो मच।